अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप में से काफ़ी लोग आज मेरा ख्याल लाहौर से बाहर के थे और लाहौर आ चुके थे या लाहौर पहुंच चुके थे जब मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि हम आए हैं या हमने आना है। मेरे बड़े भाई मेरे फैमिली एल्डर, सबसे बड़े हमारे फैमिली एल्डर ताया जात भाई, सबसे बड़े ताया के सबसे बड़े बेटे, और फैमिली में इस वक्त अम्मी के बाद मेल हजरात में बुज़ुर्ग सबसे बड़े। पिछले कुछ अरसा थे वो बीमार थे थोड़े, जैसे 91 ईयर्स एज माशाल्लाह की थी और फुली एक्टिव लाइफ गुजारी। उन्होंने 5 बेटियों के बाप थे। फिर एक बहुत बड़ी आजमाइश, जो इकलौता बेटा था वो आज से चंद साल पहले उनके सामने छोटी सी सर्जरी के बाद सडन वो भी अल्लाह के पास चला गया। 2 पोते छोटे छोटे छोड़ गया। बहरहाल भाईजान ने इस उम्र में भी, इंजीनियर थे यूईटी के, बहुत 50s के, फिर सऊदीया बहुत देर उन्होंने, रियाद शहर के अर्ली बिल्डर्स में से चौधरी अफजल खान। तो बहरहाल वो आज उनका लास्ट डे था इस दुनिया में। मैं शाम को ही आईसीयू में उन्हें देख के, तो उनकी बेटियां 5 में से 4 थी पास, तो बड़ी वाली को मैं इशारा दे के, और एक डॉक्टर है कि मे बी फ्यू मिनट्स और आवर्स, तो मैं ज़रा घर से हुआ। तो 5:30 बजे मुझे इत्तला मिल गई कि वो पर्दा फरमा गए। लेकिन हम गांव जाते होते, गांव के लिए सुबह का चूँकि इरादा बना कि सुबह जनाजा इधर भी करवाया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत से रिलेटिव्स हैं, उनकी बेटियों के जितने ससुराल है ये सारे। मेरे सामने क्वेश्चन था दुआ सेशन का। वो जो लोग मेरी फैमिली से रिलेटेड है उन्हें, तो घर से किसी ने फ़ोन किया तो मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो उन्होंने तो कह दिया कि हाँ कैंसिल कर देंगे। लेकिन मेरे से जब बात हुई तो मैंने कहा नहीं, मैं अर्ली सुबह ख़त्म कर लूँगा। जनाजा 10 बजे है, तो मैं 7 बजे वाइंड अप करके मैं आप लोगों को पिक कर लूँगा, फिर गाँव जाना है। तो अम्मी बड़ी नाराज़ हुई कि तुमने ड्राइव भी करना है। मैं कहा जी ड्राइव छोटा कर लेगा। तो क्या तुम, बाबा जी ने अपनी जान पे जुल्म करने को नहीं कहा था, तुम पिछले भी 2 दिनों से जाग रहे हो और सारा। तो मैं कहा जी असल में लाहौर से बाहर से कुछ लोग आए हैं और सारे जब आ गए हैं अब, तो मैं उन्हें एंड टाइम पे कहूँ तो मुझे नहीं ठीक लग रहा। मैं दुआ सेशन हम कर लेते हैं, फिर सुबह जल्दी वाइंड अप कर लेंगे। लेकिन वो जितने नए लोग थे, 4-5 मुख्तलिफ फैमिलीज़, मुख्तलिफ कनेक्शंस थे, वो मुझे उतने नज़र नहीं आए। शायद पुराने ही बैठे हुए हैं सारे, या नए आए हैं इधर। एक आप हैं, आपका क्या नाम है? आप किसके साथ आई, कहाँ से आई? आसिफ और नवाजिश के रेफरेंस से आई हैं। अच्छा, माइक पकड़ लें आप। कि मियाँ का क्या नाम है? राशिद मिन्हास। राशिद की वाइफ हैं आप? जी जी। अच्छा, तो राशिद का नाम लो ना, राशिद मेरे पास आता है। अच्छा ठीक, एक तो आप हो गई, और आप वो पीछे जो इन्हें माइक दे रहे, क्या नाम है? रिफत। हाँ जी रिफत, और वो काकी इकरा, और उसकी हाँ जी सरैया और इकरा। ये भी इन्हें आज पहली बार, मैंने ये बड़ी देर से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, आना भी चाह रहे थे हर हफ्ते ही, लेकिन कल इन्हें क्लिनिक पे आ गए बगैर पूछे, तो वहाँ से डांट खा के गए। वो अमार आया हुआ? अमार नहीं आया हुआ? अमार किधर रह गया? अच्छा, पता भी नहीं किया तुम लोगों ने? लंगर के चक्कर में पड़ा होगा। नहीं, उसके पास ये एक फूलों की चादर बना लाए थे, तो
वो मैं डांटा डिपटा बाद में मैंने उसी की पकड़ा दी। मैं कहा यार ये ख़राब हो जाएंगे, कल उधर ले जाना, दुआ सेशन में कहीं रख देना, या तो मेरा ख्याल वो गाड़ी में लेके फिर रहा होगा। खैर, तो इनका मुझे था, मैं शाम को ही इन्हें मैसेज किया, क्योंकि ये बात भी उस तरीके से करी इसी से मुझे चिढ़ चढ़ती है कि जी आप गरीबों का ही फ़ोन नहीं सुनते, या अमीरों की चौचले हैं, या गोरियां काकियां ही ने तो मेरा कद छोटा है तो लम्मियां नू प्यार है, या एक और अदा होती है जी गुनाहगार कहाँ जाएं जी। आप देखोगे तो मुझे यार जो काम तानातनी से शुरू हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा। लेकिन आज मैंने देखा, मैं कि यार तुम आ जाओ। अब इन्हें भी मैं क्या बैठा हुआ था, सुबह का कल डांट के उसके बाद फिर और कौन नहीं आए इधर। जी आप क्या नाम है, माइक दीजिएगा इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं महानूर गुजरांवाला से आए हैं। महानूर गुजरांवाला से। जी आपका भी कल शायद मेरे से बात हुई थी कि मैं ज़रूर आना है, ज़रूर आना है, ज़रूर आना है, और कुछ इसी तरह की बातें थी। आप महानूर हैं जी। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि कैमरा लगा होता है। एक बात जो जितने आना चाहते हो तो फिर आके यहाँ पे मास्क लगाने, मुंह छुपाने, या ये कहना कि वो वीडियो काट दे वहाँ से, या लाइव हमारे पे ना हो, ये ना फरमाइशें किया करे, आया ही ना करे। तो बहरहाल, लेकिन जो वैसे पर्दा करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन पर्दा फिर पूरा ही करना चाहिए, फिर आराम से घर बैठ के आराम से लाइव देख लें। खैर, तो महानूर और जी कौन है नया इधर, पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वाह, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कम से कम मास्क भी करना तो मैचिंग तो होना, मतलब ये बंदा ख्याल रखे। या बाय में अच्छे ख़वातीन में ये सेंस होती है कि साढ़े तरह पैंट काली पाई है, जराबां पीलियां पाइयां ने, शर्ट लाल पाई होते। जी मेरा नाम बरीरा है और मैं क्लिनिक आ चुकी हूँ। जी मैं आप ही मैं मुझे था कि महानूर के साथ वो जो असल फसाद की जड़ है वो कहाँ है, वो जो उसके पीछे चाबी देने वाली है कि नहीं दुआ सेशन में जाए बगैर आज नहीं होना, तो तुम चाबी दो सर को। अच्छा, ये बरीरा है, ठीक। दोनों इकट्ठी आई हो, किसके साथ? अपने साथ। तो इस्लाम में बगैर महरम के इतना लंबा सफ़र गुजरांवाला से, इस्लाम जो तुम अद्धा अद्धा सारे लपेटे है ना, और वो भी गैर महरम मर्द के पास रात के इस पहर। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी मेरे साथ थी, वो मेरे महरम है। हस्बैंड यहाँ पे नहीं, आपको पता। बच्चे तो मैंने लाना मना किया हुआ, वो मैंने खाला के घर छोड़ दिए। खाला का की कसूर है? वो नानो लगती हैं। नानो तो चाय लगती है। खैर चलो, वो भी इस वक्त स्वाब दरैन यहाँ हासिल कर रही होंगी, और या मुझे मेरे दर्जात बुलंद कर रही होंगी। मेरी अपनी वालदा नहीं है, इसलिए वो हंसी खुशी देख लेंगे। कुछ लोग दुआ सेशन जब सर्विसेज में होता था तो उसके नीचे कुछ लोग लिखते थे कि इस खबीस को ये पता नहीं क्या मसला है, रात को औरतें बुलाता है हमारी। मैं किसी को नहीं बुलाता। खैर अच्छा जी, तो बरीरा और कौन है जी नया इधर? मैं इधर दें जी, मैं कौन है यार? ये जिसने भी मंटो वालों ने, वो मंटो वाले हैं ना जिन्होंने ये क्या नाम है उसका, मंटो ही नाम है, ये चादरें और कपड़ों पे लिखने का जो ट्रेंड किया है ना, ये बुरके के ऊपर भी देखा हो, पर्दे का मकसद ही, फिर कहते हैं पाकिस्तानी मर्द घूरते हैं। मेरे वर्गा अदब दा शदाई पढ़न लग पैंदा है कि की लिखे है, ये वही परिंदा है कि। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिरा है और मैं फैसलाबाद से आई हूँ अपनी मामा के साथ। हिरा फैसलाबाद से, हाँ जी। आपने मेरा ख्याल अमेरिकन नंबर से फ़ोन किया हुआ था, अमेरिका से आई हुई वही है? नहीं, मैंने दुबई के नंबर से कांटेक्ट किया था। जी, मैं दुबई से आई हुई थी पाकिस्तान, और जो मेरा इशू था मुझे मम्मा ने गाइड किया कि मुझे आपके पास जाना चाहिए। वो काफ़ी देर से आपको सुनती हैं। मम्मा ने गाइड किया? जी। मामा ही ख़राब ने तो अगली पौध तो ख़राब होनी, तो मम्मा ने। कैमरा तो कैमरा है बेटा, ये अम्मी को ये नहीं पता था कि यह कैमरा है? जो अम्मी अगर इतनी मेरी फ़ैन है तो अम्मी को ये कैमरे के ज़रिए तो पता चली हैं लोगों की स्टोरियाँ, ठीक है? तभी तो ये फ़ैन बनते हैं। ये जो टेलीफोन कॉल्स हम लेते हैं, लोग कहते हैं हमारी टेलीफोन कॉल्स ही लेते हैं, हम टेलीफोन कॉल पे सुनाना चाहते हैं दुआ, वो अपना एक्सपीरियंस। तो डॉक्टर साहब हमारी कॉल क्यों नहीं लेते? मैं कह जी लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं उन पर इम्पेक्ट ही नहीं आता। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने अपना बंदा उधर फ़ोन पर बिठाया है,
ठीक है। तो वो झूठ सच ही बोली जा रहा है। मेरे डॉक्टर दोस्त जो, मेरा तो ज़्यादा काम डॉक्टरों पे है, जो मेडिकल साइंस या साइंटिस्ट जो है उसको सोचने में मजबूर करना है कि ये क्या है। तो मैं कहा जी लाइव अगर कोई आ सकता है, यहाँ बड़े बड़े रूहानियत के दर्जात पाने वाले और इश्क की राह के मुसाफिर और इश्क की इंतहा चाहता हूँ, बड़े बड़े सादा दिल लोग मेरी सादगी दे, वो एक वीडियो सर्कुलेट हो तो मेरे सत्यानाश मारते हैं, बाबा टिकटॉक तो उठवाओ, बाबा ये किसने लगा दी है। क्या होता है वो दूसरा जो होता है इंस्टा पे, बाबा इंस्टा पे तो मेरी सिलेक्टेड सी गैदरिंग है, ये इंस्टा पे भी लगा दिए, बाबा ये हटा दें बस। वो यूट्यूब फेसबुक ठीक था, मेरी फैमिली वो नहीं देखती। बड़े बड़े पीरान ग्रामी जो है उन्हें मैंने हिलते देखा है। तो अम्मी को पता तो है कि यहाँ वीडियो तो बननी है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हीरा की मम्मा उस्मा। जी जी, वो तो उसने बता ही दिया है कि ये हीरा, ये आपको बेटा मसला जो भी हुआ है ना वो मामा की वजह से हुआ है, क्योंकि मामा ने किसी बहाने इधर आना था। मामा ने कहा या अल्लाह को सबब पैदा कर, तू फंस गई, ठीक है, तू दुबई से आई है। उन्होंने दुआएं बहुत की थी, इवन कि उनके पास आपका नंबर भी था। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कह के छोड़ दिया, आपका रिप्लाई नहीं आया। आपने रिसेंटली GNN पे इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ के जो न्यूज़ एंकर हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था लास्ट ईयर। तो जब उनसे मेरा कांटेक्ट था एंड वी वर इन लाहौर यस्टरडे। GNN के जो इस्माइल ने किया या जो अभी जो अच्छा जस्ट अभी वो तो लगा भी नहीं, पूरा सर्कुलेट भी नहीं हुआ। उनका प्रोमो वो कनेक्टेड है, हाँ प्रोमो था। तो फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मैं आपसे तो बाद में मिलूंगी, पहले मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। फिर उन्होंने आपका नंबर शेयर किया, मैंने आपको सुबह वॉइस नोट छोड़ा और उसने मुझे नंबर दिया, मैं मना किया, मैं नंबर नहीं दिया। तो ये तो बंदा तो पकड़ा गया ना। ठीक, बाबा जी ने दिलाया नहीं, उनको मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बाबा जी। अच्छा जी, खैर चलें। और नया कौन है जी? ख़वातीन में तो कोई और नया नहीं है, सब पुराने लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये काकी जो पीछे बैठी हैं, आप दूसरी दफ़ा चाहे आई हैं, पहली दफ़ा भी कहीं चुप करके निकल गई हैं। अपना तारुफ दें कौन है? हाँ आप भी नहीं हैं। हाँ जी, आप तो मुझे अब समझ आ गई है। मैं उस वक्त से इधर उधर नज़र मार रहा हूँ कि काला काका केला कैसे आया है, तो अब मुझे समझ आ गया कि वो ट्रॉफी उसने आगे रखी हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम। आप मिसेस डॉक्टर नुसरतुल्लाह हैं? जी जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटा क्या नाम है? आयशा हिना। आयशा हिना। हम आपकी शादी में नहीं आ सके, वो मैं उस असर इसको भी नहीं मैंने बताया, तो मुझे अचानक सऊदीया से बुलावा आ गया और वो बिल्कुल चट मंगनी पट ब्याह की तरह जिस तरह होता है उस तरह से वो मदीना मुनव्वरा पहुंचना पड़ गया। और बेगम साहबा ने डेडलाइन भी 3 सितंबर की दी हुई थी कि मैंने 12 रबीउल अव्वल जो है ना, बस वहाँ ना पहुँची तो फिर आपकी खैर नहीं, तो फिर इसलिए मैं निकल गया। आप लोगों की शादी थी। सर अस्सलाम वालेकुम। वो कल कोई फूलों की चादर खुरम ने आपको दी थी, वो गाड़ी पे डाल दी थी? हाँ, गाड़ी में तो अब तक वो ओवन बन गई होगी सारा दिन, फ्रिज में रख दी थी, तो वो ले आया है? तो कहाँ छोड़ी है? नहीं, मेरा तो ख्याल था इधर उधर कहीं आगे डाल देनी थी। वो काकियों ने पता नहीं कितने शौक से बनवा के लाई थी या क्या। ये मेरे उम्रे की सादत में मेरे क्लिनिक पे इन्होंने खुद कुछ बम्बार हमला किया, तो वो चादर ला के इन्होंने शायद मेरे पे डालनी थी। मैं क्या पहले मज़ार बनाओ फिर चादर पाए, तो वो क्या अब आगे भी लड़ाई शुरू हो जाती है ना। ये मेरे से कोई पूछ रहा था कि बाबा ये ग्रुप क्यों बनते हैं और ये क्या होता है। तो दूसरे ने सवाल किया कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि नहीं है। तो मुझे ये सवाल जो है ना ये बड़ा फैसिनेट करता है, मैं हंसता भी हूँ और चुप रहता हूँ। तो खैर, तो इनको मैंने डांट डपट के भेज दिया था। तो फिर खुरम साहब को बड़ी वो इनके पर प्यार आ रहा था और सारा, क्योंकि सर वो चादर लेके आई ने। मैं कहूँ तू की चाहना है, मैं लम्हा पै जाते तो पा दे, ये कल तक ख़राब हो जाएगी। यार तो कहता मैं अमार को देता हूँ,
वो फ्रिज में रख लेगा तो कल सरवा काम आ जाएगी। तो मैं तो लेट आया हूँ तो वो चादर फिर लेट हो गई है, तो वो कहीं इधर लालू के डाल रख दें। देसी गुलाब था, मुझे पसंद बड़ा है, तो खुशबू उसकी फ्रेगरेंस अच्छी थी। जी पुत्र जी, क्या नाम था? आयशा हिना। आयशा हिना, माशाल्लाह। तो कि नुसरतुल्लाह, मेरे ख्याल आप लोगों की 6 या 7 सितंबर 7 सितंबर थी शादी, जी है ना? हाँ जी, हाँ जी। और तो 2 माह हो गए, जी तो कोई शिकायतें तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। पक्की बात है? जी चलो शुक्र है। हमारी काकियों की ज़्यादा मशहूरी होती है, मैं कहा हमारे काके की भी मशहूरी होनी चाहिए कि कोई एक काका ऐसा है जिससे काकी गवाही दे रही है कि नहीं, कोई शिकायत नहीं है? अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, मैंने एमफिल किया है प्लांट ब्रीडिंग एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। मोलेक्युलर जेनेटिक्स में? तो इसे तारिक साहब से मिलवाओ, लम्स में वो हेड हैं इसके। खैर, तो अभी जॉब कर रहे हो या नहीं, नहीं या हाउस जॉब ही करनी है? नहीं, हाउस जॉब। बादशाहत करनी है, यानी नौकरी नहीं करनी, बादशाहत करनी है। नौकर है एक, बस ठीक, सही है। उसको ऑर्डर शॉर्डर लगाएं और काम कराएं। ठीक। आयशा है ना, तो क्या बता के ले आया तुम्हें? आपको पता था दुआ सेशन का शादी से पहले? जी पता था। ये नुसरतुल्लाह का भी पता था कि ये मेरे से अटैच है या जी, दुआ ये सेशन मेरे से अब्बू के attach? स्टूडेंट हैं। ये अब्बू के स्टूडेंट भी हैं? जी तो ये आपको पता था? इनकी स्टोरी भी सुनी हुई थी? जी, ये पिस्टल जेब में लेकर फिरता था, इसको एलर्जी थी। मैंने इनकी स्टोरी भी सुनी हुई थी, इनके बारे में भी बहुत सुना था, लेकिन देखे ये मैंने लास्ट ईयर थे। और उसके बावजूद आपने ये रिस्क लिया है? आपको दुआ पे इतना यकीन था कि ये बाबा जी की जो दुआ है ये इसको छुरी फेर चुकी है? अच्छा, क्योंकि नुसरतुल्लाह जो है इसको मैं बहुत से सेमिनार्स हमारे जो होते थे उसमें ये मेरे से पहले जो कह लें कि स्पीच इसकी होती थी या डॉक्टर इशफाक की, स्पेशली जो मेरे इस्लामाबाद से परे पेशावर वाली साइड के सेमिनार्स थे, एबटाबाद के या कुछ, क्योंकि ये दोनों पठान भी थे, लैंग्वेज भी समझते थे, वहाँ के लोगों का लोकल मिजाज भी समझते थे उन लोग, और ऊपर से दोनों ब्लंट बोलते थे, सच बोलते थे, जो मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक हॉल में सेमिनार पे और लाइव जा भी रहा हो, रिकॉर्डिंग हो रही हो, और वहाँ एक बंदा कहे कि ऊपर स्टेज पे आके कहे कि मुझे एलर्जी थी, मैं इतने सालों से एलर्जी की दवाइयाँ खा रहा था। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, अब ये कहेगा मैंने सूरह रहमान सुनी है, तो मैं अल्लाह से दुआएं मांग रहा था कैसे ठीक होऊंगा। कोई वीडियो आई, वो इतनी लंबी वीडियो थी, 30 मिनट की वीडियो थी। मैंने कहा ये कौन देखे, ये डॉक्टर जावेद की बार बार वीडियो आती थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार इसकी सुनी लो ये क्या कहता है। तो फिर वो मैंने सुनी तो मुझे पता चला कि एलर्जी तो मेरे अंदर है। तो मुझे अपने ब्लड रिलेटिव्स पे गुस्सा था और मैं पिस्टल लेके फिरता था, और मुझे गुस्सा था कि मेरी अम्मी को तंग किया है, अम्मी फौत हो गई हैं, ये वो इतना ब्लंट बोलना ऊपर। और लेकिन ये है कि चूंकि ये अपने दिल से बोलता था तो लोगों पे इम्पेक्ट आता था। काफ़ी देर ये काम करता रहा। फिर मैंने इसे कहा यार तू इस्लामाबाद में होता है, तू खुद ही कर काम। फिर इसने फैसल मस्जिद से लेके कोविड के दिनों में जो इसने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। फैसल मॉस्क से मेरे ख्याल लेके और मुजफ्फराबाद और रावला कोट की कोई मस्जिद और कोई मौलवी और कोई आलिम नहीं छोड़ा इसने। तो अल्लाह ताला ने फिर ज़ाहिरी बात है कोई रिवार्ड तो देना था इसको ना। चले अच्छी बात, तो दोनों खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट वेलकम। सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों की हैं। थैंक यू। शामिल तो नहीं हो सके। मैंने एक वो हमारा टूटा पजा सा सफ़ीर था, उसकी मुझे उम्मीद थी कि वो पहुंच जाएगा, कहा नहीं मैंने किसी को। तो मुझे वो रिसेंटली पता चला कि वो पहुंचा था। तो वो एक बंदा है, अगर आपको कभी भी कोई वॉइस क्लिप मिले जिसमें कोई बंदा अचानक कह दे बाबा जी, तो वो या होगा। तो वो कहीं पहुंचा बेचारा। ठीक है, उमार फिर वापस चला गया? अच्छा नीचे गया, ठीक है।
इधर मुझे कोई और नया चेहरा भी कोई नज़र आया। हाँ, पहले वो नहीं पकड़ो, वो जो कह रही है नहीं मैं दूसरी बार आई हूँ। तारुफ क्या है काकी जी? मेरा नाम फाखरा है पास करके बोलना जी। फे से फैसलाबाद और फाखरा है जी। और आप वो जो दुआ गैंग क्या है फैसलाबाद का, दुआ सेंटर, दुआ का जो अभी उबैद ने जो बनाया है और बाजी अदीबा जिसे रन कर रही हैं, उसमें भी हैं थी लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाई थी। इन कॉल करके बोलो। तो मैं इसलिए आपको माइक दिया है कि आपका जो मैंने आखिरी मैसेज अब ऊपर आते आते पढ़ा जी तो वो लिखा हुआ था कि बाबा मैं अकेली हूँ और रास्ते में पत्नी रह गई हूँ। वो आपके मैसेज का ये भी नहीं पता होता कि आप शेर व शायरी कर रही हैं, कोई अदबी चुटकुला है या कि जेन्युइन मसला है, आप वाकई रास्ते में की रह गई हैं। तो, लेकिन ऊपर आके मुझे हौसला हुआ आपको देख के कि नहीं ये पहुँच गई हैं। हालांकि फैसलाबाद के तो सारे लोग पहुँचे हुए हैं। अच्छा, तो फाखरा अकेले आए हो, किसके साथ आए हो? अकेली पास करके बोलें। अकेली आई। हाँ जी, अकेली आई। अकेले आए हैं। अच्छा ठीक। फैसलाबाद से और कौन आया हुआ है आज? सोबिया आई हुई है कि नहीं? सोबिया नहीं आई हुई। आई हुई है? आई हुई है नहीं, फैसलाबाद वाली सोबिया। अच्छा, तो चुप मेरा मतलब है। तो अच्छा जी, और कौन नया बंदा है? इधर कोई नहीं है और नया, सब पुराने हैं। चले मर्द हज़रात में पहुँचा दो जी माइक। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली किसके साथ आए हैं? मैं अपने मामू के साथ आया। आप अपने मामू के साथ आए हैं? हाँ जी। मामू कहाँ से आए हैं? रहीम यार खान से। रहीम यार खान से हैं। क्या नाम है मामू का? हाँ जी, इब्रार रसूल साहब। उन्हें माइक दे दें फिर। मेरे साथ रब्ता किसका हुआ था? मेरा हुआ था जी डॉक्टर साहब। आपका हुआ था? जी इब्रार साहब किस तरह से, कैसे, कहाँ से हैं आप? मैं सर रहीमिया खान से हूँ। मेरा आपसे वैसे तो 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ जी व्लॉग वगैरह, उसमें सारा दोस्तों को बताता भी रहता था। तो मैं अपनी मिसेज़ के साथ और बच्चों के साथ कोविड के दिनों में लीला भी गया बाबा जी के मज़ार पे। तो उसके बाद मुझे नहीं पता था कि भी मेरी मिसेज़ खुद इसमें बीमार हो जाएंगी। तो वो रमज़ान शरीफ में उसको ना गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया जी। तो वो वहाँ पे उन्होंने ऑपरेट किया तो वो निकाल दिया, पत्थरियाँ निकाल दी जी। तो फिर मैं लाहौर फारूक अस्पताल में आ गया जी। तो वहाँ पे आके उन्होंने उनको ऑपरेशन किया, ये काट दिया जी, जिगर से वो रसौलियाँ निकाल दी। उसके बाद वो ठीक हुई कुछ। मेरे उस वक़्त फिर आपसे मैंने रब्ता किया जी। आप उस वक़्त इधर नहीं थे, सवात गए हुए थे बच्चों के साथ। तो आपने कहा कि आप आ जाएं, मैं आ जाऊंगा तो फिर आप अपनी मिसेज़ के साथ आ जाएं। उस वक़्त वो ठीक थी जी, ऑपरेट के बाद। कब की बात कर रहे हो? ये सितंबर से पहले की बात है। इसी साल की? हाँ जी, इसी साल की जी। तो फिर आप मैं इधर ही था तो आप मदीना चले गए जी। तो मैं रहीमिया खां वापस चला गया बच्चों के साथ जी। तो वहाँ पे मैं आपके साथ सेशन में मदीना में 2 दफ़ा मैंने दुआ में आपके साथ शरीक हुआ। तो फिर उनको तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, हम दोबारा लेके आ गए जी। अब PKLI में एडमिट है वो जी। तो आखिरी स्टेज वो कह रहे हैं और लंग्स में उनके कहते पानी है। वो कोशिश करते हैं बेचारे डॉक्टर साहबान सारे। आपने कहा था, मैं सूरह रहमान में सुना रहा था, पहले भी सुना रहा था जी। अल्लाह पानी भी किया और कसीदा बुर्दा शरीफ आपने कहा था, वो भी मैंने सुनाया जी। तो किसी वक्त ठीक हो जाती हैं जी, बड़ी ज़बरदस्त मतलब कि बैठ जाती हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे हम पुरुमीद हो गए जी कि सुबह इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो
फिर आगे ऐसे ही हो जाता है। आज तो मैं मतलब कि आपको मैंने बड़ी कल मैंने गाड़ी में जा रहा था तो मैंने आपसे बात की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आवाज़ नहीं आपकी, फिर मैंने आज मैसेज किया था जी, तो वो मैसेज करके मैं बैठ गया जी अपनी सिस्टर के घर। तो वहाँ पे बैठा हुआ था काफ़ी देर से परेशान, मगरिब का बाद 10 बज गए, तो मैं उठ के अंदर, मेरी बहन कहती कि आप अंदर जाके सो जाओ। मैं अंदर गया हूँ तो मैंने जाके ना ऐसे दुआ की कि अल्लाह मियाँ मेरे बच्चे परेशान हैं, तो मेरे लिए कोई वसीला, कोई सबब बना दे। बस मैं जाके चारपाई पे बेड पे लेटा ही हूँ, तो मैंने ऑन किया तो आपका मैसेज आया हुआ था कि आप आ जाएं वहाँ पे। मैं उसी वक्त, ये मेरा भांजा डॉक्टर अली फैसलाबाद से आया हुआ था अपनी ममानी को देखने के लिए, तो इसको मैंने कहा कि यार मुझे गाड़ी का नहीं पता चलेगा, आप लोकेशन वगैरह देख लेते हो तो आप मेरे साथ चलो। तो मैंने बस 5 मिनट भी नहीं लगाए, उसी वक्त हम निकल पड़े जी, तो इधर पहुंच गए सर। तो दुआ के लिए ये मेरा ख्याल था कि आपको कल मेरी बात नहीं यानी मैंने आपको कह दिया, लेकिन वो आपने बाद में मैसेज किया हुआ था कि मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आई। जी, मैं वो गाड़ी में था जी, उस वक्त मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी सही तरीके से। आपने ये मुझे पता चला था कि आपने कहा कि जो मैंने कह दिया हुआ है वही आपने सुनना है, तो इसके उसके आगे नहीं मुझे फिर समझ आ रही थी। कैमरा स्टक हो रहा है, इंटरनेट तो नहीं स्लो है? क्या वजह फिर? तो आप रीस्टार्ट करके फिर देख लो।